हरे कृष्णा। जय शिल प्रभुपाद। भगवत गीता के बारे में आप सब जानते हैं, जो कि श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। ये भगवत गीता कोई बुक नहीं है, बल्कि साक्षात कृष्ण है, जो हमें अर्जुन के द्वारा जीवन जीना सिखा रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे जीना है। भगवत गीता लगभग 5000 साल पहले लिखी गई थी, जिसमें खुद कृष्ण, जो कि सच्चिदानंद है, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जीवन को जीना है। झुक के नहीं जीना, बल्कि सर उठाकर सबसे आंखों से आंखें मिलाकर जीना है। भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले आज हम महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। कुरुवंश के जो महाराज थे वो भरत, उनके 2 वंशज हुए, 2 पुत्र हुए उनके। पहला पुत्र था धृतराष्ट्र और दूसरे थे पांडु। धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, इसलिए उनकी जगह पर पांडु को राजा बना दिया गया। अब पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और धृतराष्ट्र के साथ धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जेलसी था, बहुत जेलस करता था। वो पांडु के पुत्रों से हमेशा जेलस्ड ही रहता था। गुरु द्रोण ने दोनों पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध कला सिखाई, उन्हें युद्ध के लिए आगे रेडी किया कि कोई भी विषम परिस्थितियाँ आए, कुछ भी आए, तो वो आगे सीख सके और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। भीष्म पितामह जो थे वो उनके सलाहकार थे। ये डिसाइड हुआ कि जब युधिष्ठिर बड़ा हो जाएगा तब उसको धृतराष्ट्र राजा बना देगा, क्योंकि धृतराष्ट्र तब टेम्परेरी राजा था और उसको ये बोला गया था कि युधिष्ठिर जब तक बच्चा है तब तक के लिए तुम ये राज्यपाट संभालो, और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो युधिष्ठिर अपना राजपाट तुमसे वापस ले लेगा। लेकिन धृतराष्ट्र अब ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसका बेटा जो दुर्योधन है वो राजा बने, क्योंकि दुर्योधन बिल्कुल ठीक ठाक था। इसलिए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की सहमति पर उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स करवाए, बहुत अटैक्स करवाए। लेकिन जो श्री कृष्ण थे, जो उनके मामा के पुत्र थे, बुआ के पुत्र थे, वो उनको हर बार बचाते रहे। कुंती महारानी जो थी वो उनकी बुआ लगती थी श्री कृष्ण की, इसलिए वो उनको बचाते रहे हर बार। तो अर्जुन जो थे उनके बहुत ही अच्छे मित्र और सखा थे। किसी तरह युधिष्ठिर को दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए एक दिन बोला। युधिष्ठिर क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का कुल में तब ये माना जाता था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए युधिष्ठिर को हाँ बोलना पड़ा। वह मना नहीं कर पाए और युद्ध में गए, जुए में गए। और वहाँ पर वो जुआ खेलना भी एक युद्ध की तरह ही था, और वो जुए में गए और हार चुके थे। क्योंकि मामा शकुनी का नाम तो आपने सुना होगा, उनके पास कुछ ऐसे पासे थे जिसे कोई कितना भी दाव चले, लेकिन जीत हमेशा मामा शकुनी की होती थी। इसी वजह से दुर्योधन ने वो पासे चले और युधिष्ठिर हार गए। वो लास्ट में उन्होंने ज़बरदस्ती युधिष्ठिर को एक और दाव करने पर लगा दिया। युधिष्ठिर मान नहीं रहे थे, लेकिन उनको लालच दिया गया कि अगर इस दाव को खेल लो तो शायद तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाए। युधिष्ठिर भी थोड़ा सा एक दबाव में आ गए कि हो सकता है, शायद उन्हें एक आशा बन गई कि शायद ये काम हो जाए और मेरे को मेरा सारा सामान सब कुछ वापस मिल जाए, राजपाट, ये वो सब कुछ जो उन्होंने दाव पे लगाया था सब उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन ये भी नहीं हुआ। उन्होंने एंड में अपनी द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, अपनी वाइफ को दाव पे लगा दिया, 5 भाइयों ने, और वो उनको भी हार गए। द्रौपदी को दुर्योधन ने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, उसको बुलाया गया, उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। इतना ज़्यादा उसका बुरा हाल किया गया, उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया कि 5 भाई घुटनों के बल बैठे हुए हैं, आँखों को बंद कर कर, और जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो भी सब आंखें बंद करके सिर्फ सुन रहे हैं, कोई देख नहीं पा रहा। इतनी हिम्मत नहीं थी किसी में कि कोई देख सके। खुद को बचाने के लिए द्रौपदी बहुत कोशिश करती गई। उसने अपनी साड़ी अपने दांतों तले भींच ली, बहुत ज़्यादा अंदर से तक कस के पकड़ ली कि मेरी साड़ी ना खोल पाए वो। लेकिन जब उसे लगा कि वो नहीं कर पाएगी तो उसने आवाज़ लगाई, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण आ गए। कृष्ण 2 सेकंड में आ गए उनकी लाज बचाने के लिए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से साड़ी इतनी लंबी कर दी कि दुर्योधन और उसके भाई खींचते रह गए, लेकिन साड़ी नहीं निकली। साड़ी का पल्लू ऐसे ही एज इट इज़ लगा रहा और द्रौपदी की लाज बच गई। पांडवों को अपने राजपाट से निकाल दिया गया और बोला गया कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलो, और अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर 12 साल वनवास। लेकिन कृष्ण की कृपा से उन्होंने वनवास और अज्ञातवास भी पूरा कर लिया।
अब अज्ञातवास क्या था कि बिना किसी को अपनी जान पहचान बताए तुम वास करोगे, लेकिन अगर किसी ने भी पकड़ लिया तो तुम्हें दोबारा से वनवास और दोबारा से अज्ञातवास मिलेगा। लेकिन उन्होंने वो पूरा कर लिया। जब उन्होंने श्री कृष्ण को भेजा कि अब उसका राज्य वापस दे दे, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने उनसे विनती की, उनको बोला कि पूरा राज्य नहीं दे तो एटलीस्ट 5 गांव तो दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि वह सुई की नोक भर भी नहीं देगा, सुई की नोक भर भी राज्य नहीं देगा, उनको भूमि नहीं देगा। आप सोचिए कितना ज़्यादा क्रूअल इंसान था जो ये कह रहा था कि मैं सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने पांडु पुत्रों को बोला कि अब युद्ध के सिवा और कोई आशा नहीं बची, अब सिर्फ युद्ध ही मेन इसका लास्ट पॉइंट है कि हमें युद्ध ही करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण को पांडुपुत्रों ने तो पहचान लिया था कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन दुर्योधन ये नहीं जान पाया। वो तो यही समझता था कि श्री कृष्ण एक ग्वाला है, नंद का बेटा है, दूध बेचने वाला है, ये तो ग्वालिया है, इसका क्या है, इसको कुछ नहीं हो सकता। युद्ध होना तय हो गया। सब राजा सोचने लगे कौन किस साइड होगा, कौन किस साइड होगा। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि तू किस साइड जा रहा है, तू किस साइड जा रहा है, सब अपना अपना देख रहे थे। सब कृष्ण के पास तब दुर्योधन और एक तरफ से अर्जुन पहुँचे। दुर्योधन ने बोला कि दुर्योधन जाकर श्री कृष्ण के सर के पास बैठ गया। श्री कृष्ण सो रहे थे और अर्जुन जाकर उनके चरणों के पास बैठ गया। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो उन्हें सीधा अर्जुन दिखाई दिया। तो उन्होंने बोला अर्जुन से कि अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। दुर्योधन ने बोला मैंने आपसे पहले पूछा, मैं आपके पास आके बैठा हूँ, तो आप बताओ, आप मेरी मांग पहले पूरी करो, आप उसको क्यों पूछ रहे हो। तो श्री कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं, अब तुम बता दो। वैसे तो वो मेरे सामने बैठे तो मेरी नज़र उस पर जाएगी, तो मैं उसी को देखूंगा ना। तो वो कहते कोई बात नहीं, तुम बता दो। दुर्योधन ने कहा मुझे केवल आपकी सेना चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे तो केवल कृष्ण ही चाहिए, केवल कृष्ण। अगर कृष्ण मेरे पास है तो सारा युद्ध अपने आप ही हो गया। तो वो कृष्ण ही मांग रहे थे। उन्होंने कृष्ण मांगा। कृष्ण ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो वो कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए और दुर्योधन को सेना मिल गई। जैसे ही दुर्योधन अपने वापस घर पहुंचा तो उसने बोला अपने पिता को और सबको बता के बोला कि मैंने उनकी सेना मांग ली। तो सब ने बोला अब जीत निश्चित ही अर्जुन की होगी क्योंकि कृष्ण उनके साथ हैं। इस तरह हम उस टाइम पे पहुंच जाते हैं कि जब कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, रथ को हाँक रहे हैं और हम भगवत गीता के स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं जहाँ पर दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। और धृतराष्ट्र संजय से सभा में सारा युद्ध का हाल पूछ रहा है क्योंकि संजय को दिव्य शक्ति प्राप्त है और वो सारा दृष्टांत सब कुछ देख सकते हैं और वो धृतराष्ट्र को सारा बता रहे हैं आंखें बंद करके। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे जानने के लिए हम अगला श्लोका कल करेंगे। फर्स्ट श्लोका हम कल से स्टार्ट करेंगे और अब आगे क्या होता है इसको जानने के लिए अगर आप चाहते हैं आप अच्छी तरीके से जानें तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।